ये है दुबई, जो कि आज से 50 साल पहले कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन आने वाले 50 सालों में इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वो सीधा रेगिस्तान से निकलकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने लगा। चलिए जानते हैं, पर प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात है 1950 की, जहां पर दुबई में फिशिंग्स और मोती पैदा करने का काम किया जाता था, और जब दुबई में तेल निकला तो दुबई का नक्शा ही पलट गया। लेकिन यहाँ के रूलर शेख राशिद अल सईद को पता था कि ये तेल आने वाले 50 सालों में खत्म हो जाएगा। शेख राशिद अल सईद बहुत ज्यादा समझदार और अक्लमंद इंसान थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमें 40 से 50 सालों में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमें तेल के ऊपर निर्भर होने की जरूरत ही ना पड़े। ये दुबई का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम दुबई क्रीक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर राशिद अल सईद ने देखा कि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे शिप्स आके रुकते हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि हमें इस जगह को बहुत बड़ा कर देना चाहिए कि जिससे यहाँ पर बड़े बड़े शिप्स भी आके रुकने लगे। इन्होंने अपना सारा पैसा दुबई क्रीक, जहाँ पर सारे शिप्स आके रुकते हैं, उसी को अपग्रेड करने में लगा दिया। और तो और इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए इन्होंने कर्जा भी लिया था। इनके इसी अनोखे फैसले की वजह से आज दुबई मॉडर्न सिटी बन चुका है। इसके साथ साथ जब दुबई में तेल मिला तो इन्होंने बाहर के मुल्कों से लेबर मंगवाई और अपने शहर में बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनवाना शुरू कर दी। दोस्तों, ये काम पूरा होने ही वाला था, लेकिन साल 99 को इनकी डेथ हो गई। अब क्या दुबई का अधूरा सपना अधूरा ही रह जाएगा? क्या दुबई को नया मसीहा मिलने वाला है और क्या दुबई फिर से उसी रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा? शेख राशिद अल सईद के इंतकाल के बाद उनके बेटे शेख राशिद अल मखदूम को दुबई का रूलर बना दिया गया। वो भी अपने बाप की तरह बहुत ज्यादा समझदार इंसान है। उनकी आंखों में भी दुबई को एक मॉडर्न सिटी बनाने का सपना था। शेख राशिद अल मखदूम दुबई सिटी को बहुत बड़ी सिटी बनाना चाहते थे, और आज के समय में हम दुबई में जितनी भी बड़ी बड़ी स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स, होटल्स, आइलैंड और दुबई फ्रेम जैसे आर्किटेक्चर देखते हैं, वो सब इनकी करामात हैं। ये भी अपने अब्बू की तरह जानते थे कि हम इस ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। दोस्तों, इन्होंने ऑयल को बाहरी मुल्कों में फरोख्त करने के बाद अपने देश में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर दी। उन्होंने अपने मुल्क में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी जो आपको किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब होटल, दुबई फ्रेम और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो दुबई के अलावा और किसी मुल्क में नहीं है। और इसका सारा क्रेडिट जाता है राशिद अल सईद की फैमिली को, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत बड़ी सोच रखती थी। शेख राशिद बिन अल मखदूम ने सोचा कि हम जो भी दुबई में खड़ा करेंगे वो दुनिया का सबसे बड़ा होगा या फिर दुनिया में सिर्फ एक ही होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने बुर्ज खलीफा को बनाया, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी हाइट 829 मीटर है। और दुबई में मौजूद बुर्ज अल अरब होटल दुनिया का सबसे महंगा तरीन होटल है, जिसमें एक रात गुजारने का किराया 37 लाख रुपए है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा गार्डन भी दुबई में है, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी दुबई में है, और भी बहुत कुछ दुबई में है जो आपको किसी और मुल्क में देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग घूमने के लिए दुबई आते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो सब कुछ है जो किसी और मुल्क में नहीं है। और इसी वजह से 1,70,00,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए दुबई आते हैं। दोस्तों, आज से 50 साल पहले इस मुल्क के पास अपने खाने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन आज की डेट में ये मुल्क इतना ज्यादा रिच और अमीर हो चुका है कि ये गरीबों और यतीमों को अपने मुल्क में रहने की इजाजत नहीं देता। और तो और यहाँ पर जो भी आदमी भीख मांगता है या भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है, उसे मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। ये दुबई का एक डार्क सीक्रेट है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आप कभी दुबई गए हो।